तो ये जो सरकार निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है। अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी का बहिष्कार। सब सरकार की मंशा ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ये चाहती है कि ये कच्चे रहे, इनको इतना ही दो कि इनको ना आगे सोचने की जरूरत ना पड़े, ये अपने बच्चों को ना पढ़ा सावे, अच्छी सुविधा नहीं ले पावे, कुछ नहीं कर रही सरकार, बिल्कुल नए ढकोसले। बीजेपी वालों का नाश हो, इन कमल के फूल वालों का नाश हो। सरकार मुर्दाबाद, सारी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, लारे लपटे देवे मुर्दाबाद, लारे लपटे देवे मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों, आज ये जो हड़ताल हमारी जो दूसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है, ये नगर पालिका राज्य कमेटी के आह्वान पे है और ये हड़ताल पूरे देश प्रदेश में है। हरियाणा के 90 पालिका परिषद निगम है, सब में हड़ताल हैगी। और हड़ताल हमने क्यों करी? हमने कोई हड़ताल करने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। हम काम करने वाले हैगे, शहर को साफ सुथरा रखने वाले, और वे आदमी हैं जो सुबह 4 बजे अपने बच्चों को सुता छोड़ के सड़कों पे साफ सफाई करने के लिए निकलते हैं। और वो काम करते हैं जो हर आदमी अपने घर में काम करते हुए भी शर्माता है, लेकिन हम उस काम को सरेआम करते हैं। और लोगों का काम क्या है? आगे रोड पर गंदगी खिलाना, और हमें उस गंदगी को साफ करते हैं। तो सबसे अच्छा मानस कौन हो भाई? उल्टी झाड़ू उठा ले भाई। ये झाड़ू उल्टी इसलिए उठी है कि सरकार का मोर बनाने में भी काम आती है। ये झाड़ू इसलिए उल्टी करी गई है क्योंकि सरकार ने 13 साल के अंदर एक भी कर्मचारी पक्का नहीं करा। हमारा भर्ती तो 18,000 से भर्ती 18,000 करी है, से ऊपर करी है, लेकिन हमारे उसमें एक भी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कोई भी पक्का नहीं करा। अब दोबारा से सरकार फिर भर्ती करने जा रही है, उसमें सभी कैटेगरी के नाम आ गए। उसमें अब दोबारा से है ना सफाई कर्मचारी और चौकीदार फिर छोड़ दिए इसके अंदर। सब सरकार की मंशा ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ये चाहती है कि ये कच्चे रहे, इनको इतना ही दो कि इनको ना आगे सोचने की जरूरत ना पड़े, ये अपने बच्चों को ना पढ़ा सावे, अच्छी सुविधा नहीं ले पावे, कुछ नहीं कर रही सरकार, बिल्कुल नए ढकोसले। अभी सैनी साहब ने जीन रैली के अंदर कहा कि सफाई कर्मचारियों की 26 से 27,000 रुपये वेतन कर दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण वालों का 26 और 27 शहर वालों का। जब काम एक है, ड्यूटी एक है, सब कुछ एक है, तो एक हांडी में 2 पेट क्यों? यहाँ पे भी सरकार ने कर्मचारी भाई साथियों में लड़वाने का काम कर दिया। उसके बाद में भाषाएं बड़ी बड़ी, सारे भाषण बड़े बड़े, लेकिन विचार दी सब कुछ छोटी। फिर उसमें रविदास जयंती में एक नई घोषणा करते हैं कि कर्मचारियों को 2100 रुपये वेतन बढ़ा दिए थे। 2100 रुपये तो बढ़ा, लेकिन बढ़ा किसका? बढ़ना तो उसने सभी कर्मचारियों को था, लेकिन पेरोल के कर्मचारियों को दे दिया। ठेके वाले छोड़ दिए, डोर टू डोर वाले छोड़ दिए, आउटसोर्स वाले छोड़ दिए, पूरे आउटसोर्स वाले छोड़ दिए, ग्रामीण वाले छोड़ दिए। सबको मिलना चाहिए। जब कर्मचारियों का नाम आया है भाई सभी को 2100 रुपये दिए जाएंगे, तो भाई यहाँ पे भी 2 हंडी में एक हंडी में 2 पेट कर दिए। तो ये जो सरकार निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है। अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी का बहिष्कार। और सोनीपत नगर निगम में जो हमारे राजीव जैन जी है, अब की बार उसको वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि राजीव जैन पहले मंत्री बनकर से संतरी बना है दोबारा से। किस लिए बना? आदमी आगे बढ़ता है, नीचे नहीं हटता। वो ऊपर से मंत्री संतरी क्यों बना? खाने के लिए। अच्छा थोड़ा समय रह रहा है, इसको खा लो, चाट लो, दोबारा फिर उसको वही दे दिया। क्या करा मंत्री से? अपने जैन साहब ने कुछ नहीं करा, दोबारा से उसको फिर वोट मिली। तो अब की बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगा कोई भी कर्मचारी, और बिल्कुल नहीं देगा भाई। हम 100 का 100 बीजेपी सरकार का बहिष्कार करते हैं।
क्योंकि इसने ना एक भी कर्मचारी कोई पक्का नहीं लगाया बिल्कुल भी। अभी वीरवार को चंडीगढ़ में हमारी मिनी सचिवालय के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी डायरेक्टर साहब ने, गोयल साहब ने और अशोक मीणा जी ने ये कहा था भाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में जी बात ना करो। और किसके बारे में मीटिंग किसकी है भाई? तो जब कर्मचारियों की मीटिंग है तो बात किसके करें? कर्मचारियों की बात होगी। उसके अंदर पूछा भाई ठेका प्रदान, भाई ठेका तो जी हमने 20 साल से क्या बढ़ा दिया। अरे 20 साल तक क्या मैं ठेके में रहूँगा? मेरे जो बच्चे वे भी बूढ़े हो जाएंगे, हम तो चले ही जाएंगे यहाँ से, तो बच्चे भी ऐसे रहेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अभी तक समय आया नहीं, इन्हें 20 साल पहले का ठेका दे दिया। ये कर्मचारी की किसी की 10,000 तनख्वाह, किसी की 12,000 तनख्वाह, क्या 10-12 हज़ार के अंदर काम चलता है क्या? नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उसके बाद फिर आते जी पक्का करने की बात, पक्का नहीं करेंगे जी बिल्कुल भी। तो तमाम बातों से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये वार्ता टूट गई। वार्ता टूटने के बाद अम्बाड़ा के पास बीच में फोन आता जी, मंत्री जी का फोन आ रहेगा, भाई आप हड़ताल को आगे बढ़ाओ, आपकी मांगे मान ली जाएगी। तो उसमें कुछ मांगे हैं जो मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक लेटर पत्र जारी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सफाई अभियान लगा दिया 1 तारीख से। सफाई अभियान क्यों लगाया जा रहा है? सुन लो, उसकी भी वजह है कि कर्मचारियों की मांगों को दबाया जाता है ताकि इसके काम। सफाई के अभियान के नाम पे आम जनता से धोखा, डेयरी वालों को धोखा, दुकानदारों वालों को धोखा। सफाई करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, सफाई के लिए काम करने वाले जो कर्मचारी वे पूरे नहीं है। और कह रहे सफाई अभियान, उसके ऊपर बात कर रखी तो कहते जी दूसरी स्टेट से पूछ के बताएंगे। अरे सोनीपत हरियाणा नंबर 1 है, आप दूसरी स्टेट से पूछोगे इस चीज़ के लिए? दूसरी स्टेट ने पक्के कर दिया, कर दो ना भाई। करते क्या नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए दूसरे से पूछेंगे। अच्छा, फिर मंत्री खुद कह रहा। अचंभे की बात तो ये है कि मंत्री खुद ने करा, लोग जी मैं सरकार से पूछूंगा, मतलब वो खुद भी को नहीं पता कि वो सरकार है नहीं है। अरे वो हरियाणा सरकार के मंत्री है, वो फिर पूछ रहा सरकार से पूछूंगा। किससे पूछे भाई? ठीक है भाई, पूछ लियो। तो कल तक का समय था, उनका कोई जवाब नहीं आया। ये जो हड़ताल है बिल्कुल 100 का 100 आगे बढ़ेगी। और हम दोबारा फिर याद दिलाना चाहिए, हम दोबारा से फिर कहना चाह रहे हैं कि हमें 2018 की जो 16 दिन की हड़ताल थी वो दोबारा से सरकार को याद दिवा देंगे 100 का 100। अगर समय इनका कर्मचारियों का काम नहीं हुआ, इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो नगर पालिका कर्मचारी से हरियाणा पूरे देश प्रदेश में वही दोबारा कूड़े के ढेर, वही सारे। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे सफाई के साथियों का धरना पिछले 24वें दिन में बदल चुका है। जो फरीदाबाद में 2 हमारे कर्मचारी साथी जल के मरे थे, भविचंद और रणवीर सिंह जी। और साथ में एक दुख की बात तो एक हमारा एक पक्का कर्मचारी था पुलिस का, रवि, वो भी उस टाइम उनको ये पता था कि आग लगी हुई है, लेकिन हम बचेंगे नहीं, उनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उनने भी फिर भी है ना मालिकों की जान की अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस आग में कूद गए। और उस टाइम रवि की तो वहाँ मौके मौत होगी, लेकिन जो 2 साथी थे, एक पेरोल का और एक कौशल का, उनको तो तड़प के मरे 15 दिन तक। किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने आके उनकी सुध बुध नहीं ली, ना पूछा। लेकिन पुलिस ने क्या, सरकार ने क्या करा, ऑन द स्पॉट उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपया, शहीद का दर्जा और उसके घर वालों को नौकरी, सरकारी नौकरी दे दी। लेकिन वहाँ पे भी कर्मचारियों ने जब पता चला सरकार ने भाई 2 कर्मचारी साथी और मर गए, तो आनंद फलन में आके उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा कर दिया जी। भाई इनको 10 लाख रुपए दिए, मतलब एक कर्मचारी साथी की कीमत मौत की 10 लाख रुपए है। लेकिन उस पर जो दबाव पड़ा तो तय कर दिया जी इसको 20 लाख रुपए और दे देंगे मुख्यमंत्री राहत कोष से। हम ये चाहते हैं कि भाई रणवीर सिंह और भवी सिंह को शहीद का दर्जा मिले। एक पॉलिसी बनाकर, आज तो रणवीर और भवी सिंह के साथ में हम फायर के साथ मिलकर हड़ताल कर रहे हैं, कल ने कोई राजा या कोई विजय या कोई अशोक या मीना कोई साथी किसी दुर्घटना में अगर मरे, क्या उसके लिए हमने दोबारा हड़ताल करनी पड़ेगी? नहीं, इसके लिए पॉलिसी बने और सभी कर्मचारियों की बने। तो हम यही चीज़ चाहते हैं। राजा भाई, जिला प्रधान, राज्य प्रेस सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सोनीपत। अभी आपकी और मुख्य मांगे क्या है जो आज धरने पे खरगोदा नगर पालिका के मेन गेट पे बैठे हो आप? ये हमारी मुख्य मांग तो जी है जी, कर्मचारी को पक्का करे, समान काम समान वेतन, जहाँ मिलेगा और जहाँ पे नहीं मिला उसका एरियर, इनके डीए भत्ते है जो इनको पक्का करने की मांग है। और वहीं पर हम बात करते हैं डोर टू डोर के जो हमारे कर्मचारी है, ये ठेके कर्मचारी है, उनको मात्र 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 11,000 रुपये वेतन मिल रहा है। अब उसके अंदर तो हमारे इनमें कुछ भी नहीं चलता। अब ये अपने बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन चीज़ मांगों के लिए और तमाम मांगे। और हमारा भी अपने मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे पास ये 17 मांग पत्र सूत्री है, इसके अंदर तमाम मैं प्रेस के माध्यम से इनको आपको दे भी दूँगा साथ में। अभी जैसे आपने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया था, ये आपका कब तक चलता रहेगा, क्या बताओगे? ये तो जी हमारा
राज्य कमेटी के आह्वान पे हमने अभी 2 दिन की हड़ताल की कॉल करी है। कल हम समीक्षा करेंगे बैठ के ऑनलाइन, भाई कहाँ कितना क्या रहा। उसके बाद में ये तो 100 का 100 अनिश्चितकालीन में बदलेगा जब तक भगत सिंह और रणवीर सिंह जी को न्याय नहीं मिलता। लेकिन उस बीच में जो चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी उसके अंदर एक चीज़ और होगी थी, जब भी सरकार फैसला करे या कोई भी निर्णय ले तो फायर के साथी की मांग को लेकर उसको पूर्ण करके तब आगे बात होगी, नहीं तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए बिल्कुल बदल दी जाएगी।